गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 1 हिंदी। आज हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे। अपना काम स्वयं करें। बाजरे के खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। उसी खेत में उनके अंडे भी थे। ठीक समय पर अंडों में से बच्चे निकला। बच्चों के उड़ने लायक होने से पहले ही फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में थे। किसान फसल काटने आया। इससे पहले ही उन्हें बच्चों के साथ वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन उनके बच्चे अभी छोटे थे, इससे उड़ नहीं सकते थे। सारस के जोड़े ने बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारे यहाँ न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए, उसकी बात सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस भोजन लेकर शाम को बच्चों के पास वापस लौटा तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह बहुत देर तक खेत के चारों ओर घूम रहा था। एक दो स्थान पर खड़े होकर देर तक खेतों में पकी फसल देख रहा था। फिर उसने अपने बेटे से कहा, अब फसल काटने योग्य हो गया है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वो मेरी फसल कटवा दें। 2-3 दिन तक कोई फसल काटने नहीं आया। अगले दिन जब शाम को बच्चे के पास आए तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोग को यह खेत तुरंत छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कुछ पौधों को हाथ में लेकर बोला, गांव के लोग स्वार्थी हैं। वह मेरी फसल कटवाने का कोई प्रबंध नहीं कर सकते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर फसल कटवाऊंगा। सारस के बच्चे के पास निर्भय होकर बैठा और बोला, बच्चों, अभी फसल नहीं कटेगी। 2-4 दिन में तुम लोग ठीक उड़ने लगोगे। अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। कई दिन बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को वो सारस से कहना, किसान हम लोगों को झूठ मूठ डरा रहा था। उसका खेत तो कटा ही नहीं। वह आज फिर आया था और अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, मेरे भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब सब बहाना बता रहे हैं। मेरी फसल का अन्न सूखकर सड़ रहा है। कल सुबह हम स्वयं आएंगे और फसल काटेंगे। सारस घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दूसरे स्थान पर उड़ चले, कल फसल अवश्य कट जाएगी। बच्चे बोले, क्यों, ऐसा क्यों? सारस ने कहा, बच्चों, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, फसल काटने कोई नहीं आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है, उसका काम नहीं होता। लेकिन जब कोई अपना काम स्वयं करने का मौका तैयार होता है, तब उसका काम नहीं रुक सकता। किसान जब स्वयं काल फसल काटने आया तो यह फसल अवश्य कट जाएगी। सारस अपने बच्चों को लेकर तुरंत सुरक्षित स्थान की तरफ उड़ गया। इससे अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति अपने कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसका कार्य कभी पूरा नहीं होता। जो अपने कार्य स्वयं करते हैं, उनके कार्य पूरे हो जाते हैं। शब्दार्थ देखिए, चिंता, परेशानी, निर्भय, निडर, अवश्य, जरूरी, कई, अनेक, स्वयं, खुद, अपने आप, भरोसा, विश्वास, कार्य और काम, आशा, उम्मीद। ये आप लोग शब्दार्थ कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।